गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ क्लास 10th सेमोसी भाग द्वितीय षष्ठ पाठ है सुभाषितानी को लेकर आओ चले सुभाषितानी की ओर। चलो जानते हैं सुभाषितानी का अर्थ। सुभाषितानी का अर्थ है मधुर वचन। पहली सुभाषितानी है आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अन्वेष का है मनुष्यानाम शरीरस्थ आलस्यम ही महान रिपु अस्ति उद्यम समय बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। मनुष्यानाम मनुष्यों के शरीरस्थ शरीर में स्थित आलस्यम आलस्य ही महान महान या बड़ा रिपु शत्रु अस्ति है। उद्यम समय परिश्रम के समान बंधु बंधु ने नहीं अस्ति है। यम कृत्वा जिसे करके मनुष्य मनुष्य न अवसीदति दुखी नहीं होता। मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मित्र नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। नेक्स्ट सुभाषितानी है गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बली बलम वेति न वेति निर्बल है पिको वसंतस गुणम न वायसे करी च सिंगस बलम न मूसके। अन्वेष का है गुणी गुणम वेति निर्गुणे गुणम न वेति बली बलम वेति निर्बलम बलम न वेति वसंतस गुणम पिके वेति वायसे न वेति सिंगस बलम करी वेति मूसके ने। गुणी गुणम वेति गुणी गुण जानता है। निर्गुणे गुणम न वेति निर्गुण गुण नहीं जानता है। बली बलम वेति बली बलशाली बलम वेति बल जानता है। निर्बलम बलम न वेति निर्बल बल नहीं जानता है। वसंतस गुणम पिके वेति वसंतस वसंत के गुणम गुण को पिके वेति कोयल जानती है। वायसे न वेति कौवा नहीं जानता है। सिंगस बलम करी शेर के बल को हाथी जानता है। मूसके ने मूसक नहीं यानी चूहा नहीं। इसका हिंदी अर्थ रहेगा गुणी गुण जानता है निर्गुण गुण नहीं जानता है बलशाली बल जानता है निर्बल बल नहीं जानता वसंत का गुण कोयल जानती है कौवा नहीं जानता शेर का बल हाथी जानता है चूहा नहीं जानता। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम से तस्यापगमे प्रसीदति अकारणवत्वेसी मनस्तु यस्य वही कथम जनस्तम परितोष्यति। अन्वेष का है यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति सह तस्य निमित्तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति तु यस्य मने अकारणवत्वेसी अस्ति जने तम कथम परितोष्यति। हिंदी अर्थ का यह जो निमित्तम निमित्त या उद्देश्य लक्ष्य का प्रकुप्यति अत्यधिक क्रोधित होता है सह वह तस्य उसकी निमित्तस्य उद्देश्य की अपगमे समाप्ति पर ध्रुवम निश्चयी प्रसीदति प्रसन्न होता है। तू तो यस्य मन है यस्य जिसका मन मन अकारणवत्वेसी अकारण द्वेष अस्ति है जने मनुष्य को तम उसको कथम कैसे परितोष्यति संतुष्ट करेगा। तो लेकिन जिसका मन अकारण द्वेष करता है मनुष्य उसको कैसे संतुष्ट करेगा। तो सरलार्थ है इसका जो निमित्त किसी वजह को लक्ष्य करके अधिक क्रोध करता है वह उसकी निमित्त की समाप्ति पर निश्चय ही प्रसन्न होता लेकिन जिसका मन अकारण द्वेष करता है मनुष्य उसको मन को कैसे संतुष्ट करेगा। नेक्स्ट सुभाषितानी है उदीरितो अर्थ है पशूनाम अपि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि उय्यति पंडितो जने परंगित ज्ञान फला ही बुद्ध है।
अन्वय पशुना अपि उदीरिते अर्थे गृह्यते यथा हयानागाः च बोधिताः भारं वहन्ति पंडितजने अनुक्तम अपि उह्यति बुद्धेः परंगित ज्ञान फला भवन्ति। पशुना पशु के द्वारा अपि भी उदीरित कहा गया अर्थ गृह्यते समझ लिया जाता है। यथा जैसे हया घोड़े नागाह च और हाथी बोधिता बताए गए भारम भार को वहंती ढोते हैं। पंडित जने ज्ञानी पुरुष अनुक्तम अपि बिना कहे हुए का भी उह्यति अनुमान लगा लेते हैं। बुद्धि है बुद्धिया परंगित ज्ञान फला दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली भवंती होती है। पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ समझ लिया जाता है। जैसे घोड़े और हाथी बताए गए भार को ढोते हैं। ज्ञानी पुरुष बिना कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं। बुद्धियाँ दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है। नेक्स्ट सुभाषितानी है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहे स्थितो देहे विनाशा यथा स्थित काष्ठगतो ही वहनी स एव वहनिर्दहते शरीरम। अन्वय इसका है ही नराणाम देहे विनाशाय प्रथमे शत्रु देहे स्थित क्रोध अस्ति। ही यथा काष्ठगत स्थित वहनी काष्ठम एव दहते तथैव स एव शरीरस्थ क्रोध शरीरम दहते। ही निश्चय ही नराणाम मनुष्यों के देह विनाशा शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु देह स्थित शरीर में स्थित क्रोध अस्ति है। निश्चय ही मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। ही क्योंकि यथा जैसे काष्ठगत लकड़ी में स्थित वहनी आग काष्ठम एवं दहते लकड़ी को ही जलाती है तथैव वैसे ही सह एव शरीर में स्थित क्रोध शरीरम दहते शरीर को जला देता है। हिंदी अर्थ है निश्चय ही मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। क्योंकि जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को जलाती है वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध ही शरीर को जलाता है। नेक्स्ट सुभाषितानी है मृगाः मृगैः संगम अनुवज्रन्ति गावाश्च गोभी तुरंगा तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः समानशील वैसेनेषु सख्यम्। अन्वय मृगा मृगैः सह गावाश्च गोभी सह तुरंगा तुरंगैः सह मूर्खाः मूर्खैः सह सुधीयः सुधीभिः सह संगम अनुवज्रन्ति समानशील वैसेनेषु सख्यम भवति। मृगः मृगई से हिरणों के साथ गावाश्च गोभी से गायों के साथ में तुरंगा तुरंगई से घोड़ों के साथ मूर्खा मूर्खई से मूर्ख लोग मूर्खों के साथ सुधीभी से विद्वान लोग विद्वानों का संगम अनुवज्रंती अनुसरण करते हैं। समानशील व्यवसायनिषु समानशील और स्वभाव होने पर सक्षम बहुती मित्रता होती है। हिंदी अर्थ इसका हिरणों के साथ गायों के साथ घोड़ों के साथ मूर्ख लोग मूर्खों के साथ और विद्वान लोग विद्वानों का अनुसरण करते हैं। समानशील और स्वभाव होने पर मित्रता होती है। नेक्स्ट सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्विते यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। अन्वय फलच्छाया समन्विते महावृक्ष सेवितव्य यदि देवात् फलम न अस्ति तु वृक्ष छाया के निवार्यते। फलक छाया फल और छाया से समन्वित युक्त महावृक्ष महान वृक्ष का सेवितव्य आश्रय लेना चाहिए। यदि देवात् भाग्य से फलम फल न अस्ति नहीं है तो वृक्ष की छाया केन किसके द्वारा निवार्यते रोकी जा सकती है। इसका हिंदी अर्थ रहेगा फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का आश्रय लेने योग्य है। यदि भाग्य से फल नहीं है तो वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। एमंत्रम अक्षरम नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषे नास्ति योजके तत्र दुर्लभ है।
एमंत्रम अक्षरम न अस्ति मूलम अनौस्तम न अस्ति अयोग्य पुरुषे न अस्ति तत्र गुणान योजके दुर्लभे भवति। एमंत्रम मंत्र से रहित, अक्षरे अक्षर न अस्ति नहीं होता है, यानी मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता। मूलम अनौस्तम न अस्ति, मूलम जड़ और अनौस्तम औषधि से रहित न अस्ति नहीं होती है, जड़ औषधि से रहित नहीं होती। अयोग्य योग्यता से रहित, पुरुषे पुरुष न अस्ति नहीं होता है, योग्यता से रहित व्यक्ति नहीं होता है। तत्र वहाँ गुणान गुणों को योजके जोड़ने वाला दुर्लभे दुर्लभ भवति होता है। मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता, जड़ औषधि से रहित नहीं होती, योग्यता से रहित व्यक्ति नहीं होता, वहाँ गुणों को जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। नेक्स्ट सुभाषितानी है, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एकरूपता उदये सविता रक्तो रक्त च अस्तमये तथा। अन्वय महताम संपत्तौ विपत्तौ च एकरूपता भवति यथा सविता उदये रक्ते भवति तथा एव अस्तमये च रक्ते भवति। महताम महान पुरुष संपत्तौ संपत्ति विपत्तौ च और विपत्ति में एक रूपता एक समान भवति होते हैं। यथा जैसे सविता उदय सूर्य उदय होता हुआ रक्त भवति लाल होता है, तथा वैसे ही एव अस्तमय अस्त होते हुए भी रक्त भवति लाल होता है। महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान होते हैं, जैसे सूर्य उदय होता हुआ लाल होता है और वैसे ही अस्त होते हुए भी लाल होता है। नेक्स्ट, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्व चेते धावने वीरे भारत वैने खरे। अन्वय है, विचित्रे संसारे खलु किंचित अपि निरर्थकम न अस्ति चेते अस्व धावने वीरे तरी खरे भारत वैने वीरे अस्ति। विचित्रे संसारे विचित्र संसार में खलु निश्चय ही किंचित अपि कुछ भी निरर्थकम निरर्थक न अस्ति नहीं है। चेते यदि अश्व धावने घोड़ा दौड़ने में वीर वीर है तरी तो खरे गधा भारत वहने भार ढोने में वीर अस्ति वीर है। विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है। और यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए जा रहे हैं, इन शब्दार्थों को आपको याद करना है। आगे आते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना है। मनुष्य नाम महान रिपु के, मनुष्यों का महान रिपु कौन है? आलस्यम आलस्य। मनुष्य नाम महान रिपु आलस्यम, मनुष्यों का महान रिपु आलस्य है। नेक्स्ट, गुणी किम वेति, गुणवान किसको जानता है? गुणम, गुणों को। गुणी गुणम वेति। नेक्स्ट, केसाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। तो यह महताम वर्ड है जो आंसर पहले से दिया गया है इसका। केसाम यानी किनकी कौन संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे होते हैं? तो महताम महान लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पशुना अपि कीदृशे गृह्यते, पशुओं के द्वारा अपि भी कैसे गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता। उदीरितो अर्थ है कही हुई बात को, पशुना अपि उदीरितो अर्थ है गृह्यते। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उदय समय अस्त समय च के रक्ते भवति, उदय और अस्त के समय कौन लाल रंग का होता है? सूर्य। उदय समय अस्त समय च सूर्य रक्ते भवति, उदय और अस्त होने के समय सूर्य लाल रंग का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। केन सम बंधु नास्ति, केन किसके समान बंधु नहीं है? उद्यम समय बंधु नास्ति, यानी परिश्रम के समान बंधु नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वसंतस गुणम के जानाति, वसंत के गुण को कौन जानता है? वसंतस गुणम पिके जानाति, वसंत के गुण को कोयल जानती है। नेक्स्ट है, बुद्धे कीदृशे भवन्ति, बुद्धियाँ कैसी होती है? बुद्धि है परंगित ज्ञान फला भवन्ति, बुद्धि संकेत रूपी ज्ञान के फल को प्राप्त करने वाली होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का,
नराणाम प्रथमे शत्रु के। मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है? नराणाम प्रथम शत्रु क्रोधे अस्ति। मनुष्यों का प्रथम शत्रु क्रोध है। नेक्स्ट है सुदीय सख्यम किन से भवति, यानी विद्वान लोगों की मित्रता किनके साथ होती है? सुदीय सख्यम सुदीभी से भवति। विद्वान लोगों की मित्रता विद्वानों के साथ होती है। अस्माभि कीदृशे वृक्ष सेवितव्य, हमारे द्वारा कैसे वृक्ष की सेवा की जानी चाहिए? अस्माभि फलक छाया समन्वित वृक्ष सेवितव्य, हमारे द्वारा फल और छाया से युक्त वृक्ष की सेवा की जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखिते अन्वय द्वे रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुते। नीचे दिए गए दोनों प्रश्नों में हमें अन्वय के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यह है निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, तस् अपगमे से ध्रुवम प्रसीदति, यस्य मने अकारणवत्वेश अस्ति जने तम कथम परितुष्यति। तो इसमें पहले वाले रिक्त स्थान में तो आ जाएगा निमित्तम, दूसरे वाला जो रिक्त स्थान दिया गया इसमें अपगमे, और तीसरे वाला जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें हमारा आ जाएगा जने है। तो इस तरीके से पहला वाला अन्वय हमने वैसे चैप्टर में भी जान लिया था। नेक्स्ट अन्वय की ओर आते हैं। देखो, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, अस्वचेत धावने वीरे खरे भारस्वने वीरे भवति। इसमें पहले वाले रिक्त स्थान में विचित्रे, सेकंड वाले में किंचित, थर्ड वाले में धावने, और नेक्स्ट उसमें दिया गया है भारस्य। तो इसका भी हमने चैप्टर के साथ में जान लिया था। नेक्स्ट प्रश्न अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए समान अर्थ श्लोक के अंश को पाठ से चुनकर लिखना है। विद्वान से एव भवति ये अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति, विद्वान वह होता है जो नहीं कही हुई बात को भी जान लेता है। इसके लिए वर्ड आया अनुक्तम अपि उह्यति पंडितो जने, नहीं कही हुई बात के अर्थ को भी जानने वाला पंडित लोग होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य है सम स्वभावी जनई से मित्रताम करोति, मनुष्य समान स्वभाव वाले लोगों के साथ मित्रता करता है। इसके लिए वर्ड आया है समानशील व्यवसायनिषु सख्यम, समानशील और व्यवहार वाले लोगों में मित्रता होती है। नेक्स्ट है आपका परिश्रमम कुर्वाण नरे कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करके मनुष्य कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। इसके लिए वर्ड आया नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति, मन परिश्रम करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है महान्ते जना सर्वदा एव संप्रकृत्य भवन्ति, महान लोग हमेशा समान स्वभाव वाले होते हैं। संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति महान लोग एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का है यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रच्यते, जैसा निर्देश परिवर्तन करके वाक्यों की रचना करनी है। पहला प्रश्न गुणी गुणम जानाति, यानी गुणी गुणों को जानता है, इसको में बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो गुणी का तो हो जाएगा गुणी ने, गुणम, जानाति का हो जाएगा जानन्ति, गुणी ने गुणम जानन्ति, यानी गुणी जो व्यक्ति होते हैं वही गुणों को जानते हैं। नेक्स्ट है पशु उदीरित अर्थ गृह्णाति, इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है। कर्मवाच्य का सूत्र है हमारा 3-1-1। तो पशु का हो जाएगा पशुना, उदीरितम का हो जाएगा उदीरित, अर्थम का अर्थ है, और गृह्णाति का हो जाएगा गृह्यते। नेक्स्ट है मृगा मृगई से अनुवज्रंती, इसको एक वचन में चेंज करना है। तो मृगा का हो जाएगा मृगे, मृगई से अनुवज्रंती का हो जाएगा अनुवज्रति। नेक्स्ट है आपका के छायाम निवार्यति, इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है, यानी 1-1 में इसको 3-1-1 में चेंज करना है। के का हो जाएगा केन, छायाम का छाया, निवार्यति का निवार्यते। नेक्स्ट है तेन से एव वहिना शरीरम दह्यते, कर्तृवाच्य में चेंज करना इसको। तेन का जगह से है, एव वहिना का वहनी, शरीरम दह्यते। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न नंबर 6 संधिम संधि विच्छेदम कुरुते, संधि और संधि विच्छेद करना है। ने प्लस अस्ति प्लस उद्यम समय, इसका मतलब नास्ति उद्यम समय है। नेक्स्ट है तस्यापगमे,
इसका बनेगा तस्य प्लस अपगमे। नेक्स्ट है हमारा अनुक्तम प्लस अपि प्लस उयति, इसका बन जाएगा अनुक्तम अपि उयति। नेक्स्ट दिया गावाश्च, इसका बनेगा गावः प्लस च। नेक्स्ट है नास्ति, इसका बन जाएगा ने प्लस अस्ति। नेक्स्ट दिया है रक्ते प्लस च प्लस अस्तमय, रक्ता च अस्तमय। नेक्स्ट है योजक तत्र, इसका बन जाएगा योजक प्लस तत्र। नेक्स्ट है समस्त पदम विग्रम लिखत उद्यम समय, ये दिया गया है। उद्यम समय का बनेगा उद्यमेन समय है। नेक्स्ट है शरीरे स्थित है, इसका बन जाएगा शरीरस्थ है। नेक्स्ट है निर्बल है, इसका बनेगा बलेन हीने। देहस्य विनाश विनाशा है, देह विनाशाय। नेक्स्ट है महावृक्ष है, महान वृक्ष है। समानशीलम व्यवसनम येषाम तेषु, समानशील व्यवसनेषु। अयोग्य न योग्य है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे दिए पदों का विलोम पदों को पाठ से चुनकर लिखना है। प्रसीदति, इसका हो जाएगा हमारा अवसीदति। नेक्स्ट है मूर्ख है, इसका हो जाएगा पंडित है। नेक्स्ट है बलि, इसका हो जाएगा निर्बल है। नेक्स्ट है सुलभ है, इसका हो जाएगा दुर्लभ है। नेक्स्ट है संपत्तौ, इसका हो जाएगा विपत्तौ। नेक्स्ट है अस्तमय, इसका हो जाएगा उदये। नेक्स्ट है सार्थकम, इसका हो जाएगा निरर्थकम। नेक्स्ट प्रश्न है इसी में ही, संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुते, संस्कृत के द्वारा वाक्य प्रयोग करना है। पहला दिया गया वाय से, इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे वाय से काके भवति। नेक्स्ट है निमित्तम, निमित्तम को लेकर वाक्य प्रयोग निमित्तम ही कार्यम सिद्ध्यति। नेक्स्ट है सूर्य, सूर्य प्रातः काले उदयति। नेक्स्ट है हमारा पिके, पिके मधुरम गायति। नेक्स्ट है वहनी, वहनी काष्ठम दहेते। ये था हमारा चैप्टर नंबर सुभाषितानी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना